आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। आपके आसपास की मार्केट में जो कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकानें हैं, वो महीने का कितना कमाती हैं? 50,000, 1 लाख या 2 लाख? या चलो मान लेते हैं बड़े से बड़ा दुकानदार भी 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा लेता है। लेकिन उनका ये बिज़नेस सिर्फ़ 1 या 2 मोहल्ले या ज़्यादा से ज़्यादा 1 शहर तक लिमिटेड रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, ई-कॉमर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर साल ऑनलाइन शॉपर्स की गिनती 25% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आज के टाइम पर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ यानी छोटे शहरों और गाँवों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आ रहे हैं। अगर एक ऑफ़लाइन दुकानदार ऑनलाइन मार्केट में आ जाए या कोई नया इंसान घर बैठे शुरू करे तो उसके पास किसी एक शहर के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के 140 करोड़ कस्टमर्स का एक्सेस होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी रिसर्च के साथ बताऊँगा, कैसे लोग ऑफ़लाइन से 10 गुना बड़ा बिज़नेस ऑनलाइन खड़ा कर रहे हैं और बिना किसी दुकान के आप घर बैठे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना क्योंकि आखिर में मैं आपको एक हिडन ट्रिक भी बताऊँगा। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। अगर आप ऑफलाइन दुकान खोलते हैं तो आपका खर्चा क्या होता है? सबसे पहला दुकान का जो रेंट होता है तकरीबन 15,000 से 50,000 महीना, लाखों रुपए का एडवांस डिपॉज़िट होता होगा, इंटीरियर का खर्चा होता है, बिजली का बिल और स्टाफ की सैलरी। इतना सब खर्च करने के बाद भी आपकी दुकान पर सिर्फ वही लोग आएँगे जो उस रास्ते से गुज़र रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में ऐसा नहीं है। अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आने के 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। आपको हर महीने कोई फ़िक्स रेंट नहीं देना होता। आपकी दुकान रात को 2 बजे भी खुली रहती है। आप ऑर्डर्स 24/7 लेते रहते हो। एक छोटे से गाँव में बैठा सेलर भी दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के पोश एरियाज़ में अपना सामान बेच सकता है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, ना ही कोई बड़ा गोदाम है, तो क्या मैं सेलर नहीं बन सकता? इसका जवाब है आप बिल्कुल बन सकते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए आपको किसी कमर्शियल शॉप की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपने शहर के होलसेल मार्केट से थोड़ा सामान लाना है, उसकी फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन लिस्ट करनी है। जब आपका ऑर्डर आएगा, तो कुरियर वाला अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, खुद आपके घर आएगा, सामान लेकर जाएगा और कस्टमर कस्टमर तक पहुँचाएगा। आपका घर ही आपका ऑफ़िस है। तो अकाउंट बनाने का लाइव प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने होंगे, ताकि बीच में आपका रजिस्ट्रेशन ना रुके। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जीएसटी नंबर, अगर आप बुक्स बेच रहे हैं तो बिना जीएसटी के हो सकता है। आप सिर्फ़ अपना पैन कार्ड नंबर डाल के बुक्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। पैन कार्ड, अगर आपका पर्सनल पैन कार्ड है या फिर अगर आपकी कंपनी का पैन कार्ड है तो और भी अच्छा। जो आपका बिज़नेस पैसा कमाएगा, वो जिस बैंक अकाउंट में आएगा वो बैंक अकाउंट चाहिए होगा, एक्टिव बैंक अकाउंट। और जो पहले कभी सेलर अकाउंट में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ना यूज़ हुआ हो, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगी। जहाँ से कोरियर वाला आपका बिका हुआ सामान उठाएगा, वो पिकअप एड्रेस चाहिए होगा। ये चीज़ें आप अपने पास तैयार रखना। तो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए हैं, तो अब आप अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आप अमेज़न के लिए सेलर अकाउंट बनाएँ। आप गूगल पर जाएँ और टाइप करें अमेज़न इंडिया सेलर होम पेज। वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर स्टार्ट सेलिंग या रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करके नया अकाउंट क्रिएट करें। हालाँकि अमेज़न ऑटोमैटिक फ़िच कर लेता है अगर आपके पास परमिशन की प्रीवियस डिटेल्स हैं। अपने लीगल बिज़नेस नेम जो जीएसटी पर है और जीएसटी नंबर डालें, सिस्टम से तुरंत वेरीफ़ाई करेगा। अगर आपकी कैटेगरी बुक्स है, तो आप बिना जीएसटी के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन बुक्स के अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है, तो जीएसटी नंबर ज़रूरी है। जीएसटी नंबर आपको अपनी कंपनी के लिए कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अगर आप कहेंगे। तो जीएसटी नंबर डालने के बाद आप अपने स्टोर नेम और पिकअप एड्रेस को डालें। अपने दुकान पे एक यूनिक स्टोर नेम रखें। अगर आप ऑफ़लाइन दुकान चला रहे हैं, तो आप वही स्टोर नेम यहाँ पर डालें। अपना पिकअप एड्रेस डालें जहाँ से सामान उठाना है। जो कुरियर वाला आएगा, जो लॉजिस्टिक पार्टनर आएगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट का, वो सामान कहाँ से उठाएगा वो एड्रेस डालें। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें। अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालकर बैंक डिटेल्स वेरीफ़ाई करें, ताकि आपका पेमेंट सेफ आए। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट जैसे 5%, 12% या 18% सेट करें। टैक्स रेट के लिए आप एआई का सहारा ले सकते हैं, फिर गूगल का सहारा ले सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, उसमें जो डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट है, वो कितने परसेंट है। उसके बाद आप अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करके अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। ये था अमेज़न का, बहुत ईज़ी है। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट के लिए। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके अकाउंट बनाना दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई बिज़नेस है नहीं और मुझे अभी बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं करना है। मेरे पास कोई ऑफ़लाइन बिज़नेस भी नहीं है क्योंकि मेरे पास अदर चीज़ें हैं, वरना मैं दिखाता और मुझे अपने रियल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगा और एक बार अगर आप डॉक्यूमेंट फ्लिपकार्ट, अमेज़न सेलर अकाउंट में डाल देते हो, तो आप बाद में कभी इसको उनके डेटाबेस से हटा नहीं सकते हो। कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ।
अमेज़न के बाद अब बात करते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म फ्लिपकार्ट की। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट सेलर हब वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट सेलिंग या रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी वेरीफ़ाई करें और अपनी ईमेल आईडी को कन्फर्म करें। अपना जीएसटीआईएन नंबर डालें। सिस्टम आपकी कंपनी डिटेल चेक करेगा। इसके बाद सिग्नेचर और बाकी के बाकी डिटेल्स वेरीफ़ाई करेगा। देन पिकअप एड्रेस, अपना सही वेयरहाउस, शॉप या घर का एड्रेस डालें, जहाँ से फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक ऑर्डर पिकअप करेगा। पिन कोड सही होना बहुत ज़रूरी है। देन बैंक डिटेल्स, आपका एक्टिव बैंक अकाउंट, सेविंग्स या करंट बैंक अकाउंट ऐड करें ताकि हर डिलीवरी के बाद आपका पैसा सीधे बैंक में आए। लिस्टिंग एंड गोइंग लाइव, अकाउंट अप्रूव होते ही लिस्ट योर प्रोडक्ट्स पर जाकर प्रोडक्ट ऐड करें और बेचना शुरू करें। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में जितना पैसा है उतने ही कुछ रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिनका ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला है ब्रांड ट्रेडमार्क। डुप्लीकेट सामान कभी मत बेचो। आप किसी दूसरे बड़े ब्रांड का नाम यूज़ करके सामान नहीं बेच सकते। जैसे आप नाइक या एडिडास का डुप्लीकेट लाकर नहीं बेच सकते। अगर ऐसा किया तो परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे। और गेट इट कैटेगरीज, कुछ कैटेगरी जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर या फूड आइटम्स को बेचने के लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे फूड आइटम्स के लिए फसाई लाइसेंस देने होते हैं। नए सेलर्स हमेशा अनवेटेड कैटेगरी जैसे क्लॉथिंग, होम डेकोर या किचन यूटिलिटी से शुरू करें। थर्ड है हाई रिटर्न रेट, आरटीओ। ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर सामान वापस भी करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का है और रिटर्न 10% से ज़्यादा हो गए तो आपका प्रॉफिट नुकसान में बदल जाएगा। क्वालिटी पर हमेशा ध्यान दें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, एक कमाल का बोनस टिप। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि फ्लिपकार्ट पर अगर आप रुपए 1000 से कम प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर पूरी फैशन कैटेगरी में कुछ भी बेचते हैं, तो फ्लिपकार्ट आपसे 0% कमीशन लेता है। तो नए सेलर्स के लिए फैशन और सस्ते प्रोडक्ट से शुरू करना सबसे बेस्ट और प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर नए बिज़नेस शुरू करने का। मैं आपको कल बताऊँगा कि आप अपने बिज़नेस के लिए कस्टम वेबसाइट कैसे बना सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपके ई-कॉमर्स पर आप सारे ऑर्डर पिकअप करोगे, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो यूज़र ट्रस्ट कहीं न कहीं कम होता है और वेबसाइट होने से एक ऑथेंटिसिटी इंक्रीज़ होती है, जो कि ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। और अगर आपको जीएसटीआईएन अपने कंपनी का चाहिए या फिर जीएसटीआईएन कैसे मिलेगा, इस प्रोसेस के बारे में समझना हो तो कमेंट में ज़रूर करना। मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा जिसमें आपको सीधे ही समझाऊँगा कि आप जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।